अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार अकेडमी, हेड ऑफिस इस्लाम इकबाल टाउन लाहौर, अ कंप्लीट ई लर्निंग ऐप। तो स्टूडेंट्स, हमारा फ्री कंटेंट का आज की डिस्कशन है T1, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा टेस्ट किया होगा। तो लेट्स सी कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स हुई हैं। तो फर्स्ट हमारा MCQs है, द पावर लॉस इन अ रजिस्टर इज़ कैलकुलेटेड using relation P is equal to V square over R. The uncertainty in the potential difference V is 3%. Potential difference की measurement में 3% error है and uncertainty in the resistance is 2%. What is the uncertainty in power? तो students, इसके लिए आपके ये 4 options हैं. Let's see which is the correct option. तो यहाँ पे हम चूँकि ये V और R डिवाइड हो रहे हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो P में आएगी रूल के मुताबिक दैट इज 2 इंटू परसेंटेज V प्लस परसेंटेज R। तो ये आ गया 2 इंटू V में कितने परसेंट एरर है स्टूडेंट्स? 3% प्लस 2%। तो इसको ऐड करें तो ये आता है 8%। तो 8% के हिसाब से चार्ली करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए। लेट्स सी कंप्यूटर हमें क्या कहता है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQs है, if the length of A is 3.5 plus minus 0.1 centimeter and that of rod B is 4.19 plus minus 0.01 centimeter, then the rod B is longer than rod A। तो आप इसमें डिफरेंस लेंगे क्योंकि B की लेंथ ज़्यादा है तो 4.19 में से 3.25 को माइनस करेंगे। तो मेन थिंग इज़ दैट रूल हमें ये कहता है कि जब आप दो वैल्यू को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो लीस्ट काउंट हमेशा ऐड होता है। तो इसका लीस्ट काउंट भी 0.01 है और इसका भी 0.01 है। तो 0.02 वाली अगर कोई ऑप्शन है सिंगल तो वही होगी, और अगर ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें लीस्ट काउंट क्या है 0.00 सेंटीमीटर, तो ये नहीं हो सकता। ये 0.01 ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 0.02 है और ये 0.05। दिस शुड बी करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इक्वल टू A और B एंड डेल x, डेल A एंड डेल B आर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमको बोलते हैं लीस्ट काउंट को। तो लीस्ट काउंट आपको गिवन है डेल x, डेल A एंड डेल B। देन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन x इज गिवन बाय। तो लेट्स सी कि फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकाला जाता है? लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। ये फ्रैक्शनल एरर A में आ जाएगा। और B में कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, ये B में आ जाएगा। तो चूंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो रूल ये कहता है कि डेल x ओवर x शुड बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने से आपका आंसर आएगा। तो इस लिहाज से डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा MCQ है क्वेश्चन नंबर 4। An experiment measured quantities A, B, C and then X is calculated. So X का relation है A, B square over CQ. This is the relation of X. If percentage error in A, B and C is 1%, 3% and 2% respectively, the percentage error in X will be. तो students, यहाँ पे multiplication और division और power सारे रूल simultaneously apply हो रहे हैं। तो percentage error X में आ जाएगा percentage error in A प्लस 2 इंटू परसेंटेज B एंड प्लस 3 इंटू परसेंटेज C। सो स्टूडेंट्स, A में 1% है तो ये आ जाएगा 1% प्लस 2 इंटू B में 3% प्लस 3 इंटू C में 2%। तो इसको अगर आप ऐड करें तो ये आता है 13%। तो 13% के हिसाब से अल्फा शुड बी करेक्ट। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा MCQs है क्वेश्चन नंबर 5। The percentage error in the measurement of mass and speed of object is 2% and 3% respectively. So mass में 2% है और speed में 3% है. How much will be the maximum error in calculated in the value of kinetic energy of the same object? So let's see kinetic energy का relation क्या होता है? E is equal to half mv square. So rule क्या कहता है हमें? Rule ये कहता है कि percentage E इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट को इग्नोर कर दें, उसमें तो कोई एरर नहीं है, परसेंटेज M प्लस 2 इंटू परसेंटेज V। पावर शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब M में 2% एरर है
और v में कितने परसेंट एरर है 3%, तो इसका आंसर आ जाता है 8%। 8% के हिसाब से बीटा शुड करेक्ट। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, while measuring the acceleration due to gravity by a simple problem, a student makes positive error of 1% in the length, so percentage error in the length कितना है 1% and 3% in the value of time period, तो कैपिटल T टाइम पीरियड में जो एरर है वो 3% है। His percentage error measurement of G by the relation G is equal to 4 pi square L over T square will be, तो G में देखना है कितने परसेंट एरर आता है, तो स्टूडेंट्स रिलेशन के मुताबिक परसेंटेज जी आ जाएगा 4 भी कांस्टेंट पाई भी कांस्टेंट, परसेंटेज एल प्लस 2 इंटू परसेंटेज टी। तो स्टूडेंट एल में कितने परसेंट एरर है, लेंथ में 1%, तो ये आ जाएगा 1% प्लस 2 इंटू 3%, तो इसको अगर आप ऐड करें तो आंसर 7% आ रहा है। 7% के हिसाब से चार्ली शुड करेक्ट। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, the length of one rod is 11.05 plus minus 0.05 centimeter. What is the total length of two rods of the same size? तो इसमें हम दो रॉड्स की लेंथ को ऐड करेंगे। तो रूल हमें ये कहता है कि जब आप दो वैल्यू को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो लीस्ट काउंट ऐड होते हैं हमेशा। तो अगर आप इसको 0.05 में 0.05 ऐड करें तो आंसर 0.1 आ जाता है। तो 0.1 लीस्ट काउंट वाली हम देखते हैं कौन सी ऑप्शन है, तो वो हमारे पास ये सिंगल ऑप्शन आ रही है बीटा, बाकी सब का लीस्ट काउंट 0.1 नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी बीटा। और वैसे भी देखिए आप स्टार्टिंग के नंबर सब में सेम है, तो आपको इसके लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपसे वो देखना चाह रहा है कि आपको रूल्स का पता है कि नहीं पता, तो बीटा शुड बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा एमसीक्यूज है, द रेडियस ऑफ वॉल इज 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये 5 उसकी मेजर्ड वैल्यू है और 0.2 उसका लीस्ट काउंट है। द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम परसेंटेज आर निकालते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू लीस्ट काउंट यानी 0.2 ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 4% आ जाता है। अब वॉल्यूम का फार्मूला होता है सफियर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो परसेंटेज वी निकालना है, तो 4 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 3 इंटू परसेंटेज आर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4%, आंसर शुड बी 12%। तो लेट्स सी डेल्टा शुड बी करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर हमारा क्या कहता है, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा एमसीक्यूज है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ सफियर इज 1%। रेडियस का एरर आपको गिवन है 1% ऑफ द सफियर। द एरर कैलकुलेटेड इन द वॉल्यूम इज, तो अभी हमने ये कैलकुलेशन की है कि परसेंटेज वी का फार्मूला होता है 3 इंटू परसेंटेज आर। सो 1% का को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3% आना चाहिए। सो बीटा शुड बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज है, द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। क्यूब का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो L क्यूब होता है, याद रखें स्टूडेंट्स। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ इज 4% एंड 3%, मास में 4% एरर और लेंथ में 3% रिस्पेक्टिवली, मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी विल बी। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L क्यूब। तो ये डेंसिटी का रिलेशन आ गया। अब परसेंटेज एरर डेंसिटी में आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक परसेंटेज M प्लस 3 इंटू परसेंटेज L। ये स्टूडेंट आ जाएगा मैथ्स में 4%, तो 4% प्लस 3 इंटू लेंथ में आ गया 3%, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 13%, यानी बीटा शुड बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टेस्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा T2, उसकी डिस्कशन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं और कंप्लीट चैप्टर के लेक्चर सुनना चाहते हैं तो हमारा ई-लर्निंग ऐप जो है वो उसमें हमारा ऑनलाइन कोर्स बाय करें ताकि आपको कंप्लीट चैप्टर के लेक्चर्स वहाँ पे जो है वो सुन सकें आप। और उसके अलावा वहाँ पे टेस्ट भी मौजूद हैं, इसी तरह विद डिस्कशंस और असाइनमेंट्स भी, और आपकी तैयारी जो है बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।